और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक हो रही है। बैजयंत पांडा और वीरेंद्र सचदेवा भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर के दिल्ली विधानसभा में क्या रणनीति अपनाई जाए, किस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ाया जाए, कैसे विरोधियों को घेरा जाए, जीत के लिए क्या नई रणनीति अपनाई जाए, इन तमाम मसलों पर संभवतः चर्चा लगातार जारी है। काफ़ी देर से ये बैठक चल रही है बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी कार्यालय में ही, पार्टी दफ्तर में, और चुनाव प्रभारी भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, ये अहम बैठक बीजेपी कार्यालय में चल रही है बीजेपी की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक ये है और जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। राहुल, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस बैठक को लेकर बीजेपी खेमे से? देखिए, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बैजयंत पांडा भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। एक तो पहली बात फीडबैक लिया जाएगा क्योंकि नॉमिनेशन के बाद का ये फीडबैक है, और उसके साथ ही साथ इस बात को भी फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है, और एक कहा सकता है कि नई रणनीति तैयार करने की भी कोशिश की जाएगी कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जनता के बीच में जाना है। और अब क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की भी यहाँ पर संलिप्तता देखने को मिलेगी, 3 विधानसभा केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है, जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जा करके और प्रभार संभालेंगे अलग अलग विधानसभाओं का, चाहे पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, या तमाम जो बड़े नेता हों, सारे के सारे कमान संभालेंगे। उसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की भी अब रैली, क्योंकि 23 तारीख को योगी आदित्यनाथ की भी रैली 23 तारीख को शुरुआत हो रही है और 1 फरवरी को अंतिम रैली योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रहेगी। तो ये सारी की सारी रैलियां भी इसको भी लेकर के और सारा यहाँ पर ये बैठक की जा रही है। ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक फीडबैक भी लिया जाएगा कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट में जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो जनता क्या चाहती है, और उन सभी चीज़ों को फीडबैक लेने के साथ ही अब क्योंकि मैनिफेस्टो के यदि कहा जाए कि पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाला है, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी उसकी एक झलक जरूर आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी मुद्दों को लेकर के, और ये बैठक तकरीबन आधे घंटे पहले शुरू हो चुकी है। तो इसमें कई चीज़ें हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को भी 3 विधानसभाओं का प्रभार दिया गया है, और उस पर कौन कौन से मंत्री किन किन विधानसभाओं में रहेंगे, उन सबों के बारे में भी जो यहाँ पे प्रत्याशी उनको जानकारी दी जाएगी। फीडबैक एक लिया जाएगा, नॉमिनेशन के बाद का एक फीडबैक ये रहेगा कि आखिर में क्षेत्र में किस तरीके का काम चल रहा है या क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, और उसके बारे में एक फीडबैक लेना होगा। फीडबैक ले रहे हैं ये लोग उसको, क्योंकि मैनिफेस्टो का पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी आएगा, उसमें भी इसकी झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की स्कीम्स हों या चाहे कांग्रेस की स्कीम्स हैं, इनके बारे में जनता क्या कह रही है, इन सभी चीज़ों का भी एक फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा। चौथी चीज़ यदि कहा जाए कि यहाँ पर क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ होंगी, मुख्यमंत्रियों की रैलियाँ अलग अलग हुई, 23 तारीख से योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू हो रही है, तो उसको भी लेकर के यहाँ पर प्रत्याशियों को बताया जाएगा कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे उसकी पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। जी राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रभारी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, और आप बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, तो संभवतः कुछ डायरेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। मसलन आप हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कुछ शब्दोबाण जो है या आरोप प्रत्यारोप के दौर में जुबान फिसल जाना, शायद इससे नफा नुकसान का भी आकलन पार्टी ने किया होगा, इसलिए एक सामूहिक संदेश भी। जरूर, आप यदि कहें तो एक सामूहिक संदेश देने की कोशिश भी है, और एक नफ़ा नुकसान की आपने बात सही कहा आपने कि आपको कहाँ पे कंट्रोल करना है, किन बातों पर आपको नहीं बोलना है, किन बातों को डूज एंड डोंट्स क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। रणनीति, क्योंकि आप जब चुनाव के मैदान में जब जाते हैं तो आप चुनाव के मैदान में आप नई रणनीतियों को वहाँ पर तैयार करते हैं। जो दूसरा विपक्षी दल है या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको किस तरीके से घेरना है, ये सारी की सारी एक रणनीति को तैयार करने की बात यहाँ पर की जाती है, और उसी को लेकर के ही ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अभी इस समय 14 पंथ मार्ग में ये बैठक चल रही है। तमाम प्रत्याशी जो 68 प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और नई रणनीति के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में जा रहे हैं। नई रणनीति के साथ वो चुनाव मैदान में जा करके और उसके बाद जाएंगे, और उसके बाद नई रणनीति के साथ वहाँ
वहाँ पर कहा जाए कि अब इसकी शुरुआत होगी। जी बहुत शुक्रिया राहुल, आपके पास आते रहेंगे बीजेपी की इस बैठक पर और अपडेट्स के लिए।